नमस्कार। एनसीबी टीम की पूरी तरीके से एसआई टीम गठित हो चुकी है और एनसीपी नेता नवाब मलिक की इन दोनों के बीच में ऐसा लगता हो जैसे कि बहुत ही बड़ा घमासान युद्ध होने वाला है, क्योंकि अब मुंबई पुलिस टीम एक अलग तरीके से एसआईटी टीम गठन कर चुकी है और इधर एनसीबी की एसआईटी टीम अलग तरीके से गठित हो चुकी है और पूरी तरीके से इस केस का इन्वेस्टिगेशन है जो ये दोनों टीम करेगी। क्या अब जो बड़ा मामला निकल करके सामने आएगा, इससे क्या समीर वानखेड़े की मुसीबत बढ़ने वाली है या फिर नवाब मलिक की मुसीबत बढ़ने वाली है? लेकिन इन सब चीजों को सोचते हुए आपको यह बता दूं कि एक बहुत बड़े बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने इस आर्यन खान ड्रग्स केस को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। मतलब कि महाराष्ट्र का ऐसा एक पहला एक्सपोज, इतिहास में पहला एक एक्सपोजल प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने रिलीज कर दी, जिसमें कि इस पूरे गुत्थी को इन्होंने सुलझा करके रख दिया कि आखिर आर्यन ड्रग्स केस में और कैसे ये वसूली कांड में ये पूरा कैरेक्टर काम किया है, वो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से और शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो इन सब चीजों को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज की है उसमें क्या क्या खुलासे किए हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह बता दूं कि आपको याद होगा कि समीर वानखेड़े जी बीच में दिल्ली गए थे और वहां पे उन्होंने अपील करी है और उन्होंने खुद हाईकोर्ट में जाकर के ये अर्जी डाली थी इस केस को हाई प्रोफाइल तरीके से सॉल्व किया जाए और इसीलिए एसआई टीम का गठन किया गया है। और इसमें आपको बता दूं कि 1996 के पास आउट आईपीएस बैच जो हैं संजय सिंह इस केस को पूरी तरीके से एसआई टीम को पूरी तरीके से हैंडल करेंगे और इस केस का हैंडल करने के बाद इसमें आर्यन खान ड्रग्स केस, अरमान कोहली, समीर खान जो कि नवाब मलिक के दामाद हैं और भी 3-4 ऐसे केसेस हैं जो इनको दिए गए हैं। 6 केसेस को संजय सिंह को दिए गए हैं। यानी जो ये एसआईटी टीम गठित करी गई है इसमें पूरी तरीके से समीर वानखेड़े जी जो हैं वो सपोर्ट करेंगे। आपको बता दूं कि ये संजय सिंह आईपीएस पास आउट हैं और कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि इनको ड्रग्स मामले का बहुत ही स्पेशलिस्ट और बहुत ही अच्छे तरीके से इनको नॉलेज है, इसलिए इनको ये पद दिया गया है और सीबीआई के पद पे भी ये रह चुके हैं। यानी कहने का मतलब ये कि समीर वानखेड़े जी ने जिन्हें अपील करी है संजय सिंह को, इससे तो अब लगता है कि नवाब मलिक पूरी तरीके से हरकंप मच गई है, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि एक जो तेज तर्रार ऑफिस को जिस तरीके से लाया गया है संजय सिंह को, तो यहां पे नवाब मलिक की अब बोलती बंद हो चुकी है और ये सोचने लगे हैं कि क्या अब मेरे दामाद को समीर खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये सारी चिंताएं नवाब मलिक को सता रही है। लेकिन अब आपको आगे बता दें कि जो बीजेपी नेता हैं मोहित कंबोज, उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने पूरा गुत्थी सुलझा दी है कि आखिर 2 तारीख को किसने क्या किया, कैसे क्या हुआ, ये पूरा डिटेल्स में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कह दी। मोहित कंबोज ने सबसे पहले शुरुआत करी कि 1 तारीख से इस केस का शुरुआत होता है और इसमें जो सबसे पहला नाम है वो है सुनील पाटिल और ये सुनील पाटिल जो है वो एनसीपी का नेता है और इसमें आपको पता है कि इसमें पहला कैरेक्टर है सैम डिसूजा, प्रभाकर सेल, केपी गोसावी, ये सब का चर्चा किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने यही कहा कि जो एनसीपी नेता जो सुनील पाटिल हैं वो सबसे पहले सैम डिसूजा से कांटेक्ट करते हैं और कांटेक्ट करके ये कहते हैं कि मेरे पास एक लीड आई है जो कि 2 तारीख को कॉर्डेलिया क्रूज पे ड्रग्स पार्टी होने वाली है। तो सैम डिसूजा को ये सुनील पाटिल कहते हैं कि मुझे कोई भी एनसीबी अधिकारी से बात करवाओ जिसको मैं ये लीड दे सकूं। यानी यहां पे पूरी तरीके से गेम खेल रहे हैं। और ये सुनील पाटिल के बारे में थोड़ा बता दूं आपको कि ये एनसीपी कांग्रेस के फाउंडर हैं और कहीं ना कहीं अनिल देशमुख जो अभी गिरफ्तार है उसके बेटे ऋषिकेश देशमुख के भी काफी करीबी दोस्त हैं और बहुत ही जाने माने मंत्री, नेता, अभिनेताओं से इनकी काफी अच्छी पहचान है। और सीधा आरोप लगाया है मोहित कंबोज ने कि ये बड़े बड़े ड्रग्स पैडलर से भी इनकी काफी अच्छा पहचान है और कहीं ना कहीं ये ड्रग्स का पूरी तरीके से कारोबार करते हैं। ये 2014 तक काफी सक्रिय होते हैं, किसी भी
किसी का भी पद को तबादला करने में, किसी से पैसे ऐंठने में, रंगदारी करने में। और 2014 के बाद जैसे बीजेपी का राज आता है तो ये शांत हो जाते हैं और फिर से ये एक्टिव हो चुके हैं। तो इस पे पूरी तरीके से सुनील पाटिल पे कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मोहित कंबोज ने आरोप लगा करके कहा। आगे आपको बता दूं, सैम डिसूजा ने एनसीबी के अधिकारी वीवी सिंह को यह बात बताई और उन्होंने सुनील पाटिल से बात करवाया। सुनील पाटिल का और वीवी सिंह जो एनसीबी अधिकारी है, दोनों की बात होती है और फिर उसके बाद सैम डिसूजा ये कहते हैं कि यहां पे आप किस तरीके से सारा काम करेंगे। तो यहां पे सुनील पाटिल ने पूरी तरीके से सैम डिसूजा को यह कहा कि मेरे पास एक प्राइवेट डिटेक्टिव है जिसका नाम केपी गोसावी है और केपी गोसावी को एक लीड के तरफ से, सुनील पाटिल के तरफ से भेजा जाता है वीवी सिंह के पास और वीवी सिंह को यह पूरा खेल जो केपी गोसावी है वो बताता है और पूरा खेल बताने के बाद 2 तारीख को वहां पे रेड मारी जाती है और केपी गोसावी का ही सेक्रेटरी कहें या बॉडीगार्ड कहें, प्रभाकर शैल, ये सब मिल करके एक गेम खेलते हैं, यानी प्रभाकर सेल और केपी गोसावी और जो मोहित कंबोज ने आरोप लगाया है एनसीपी नेता सुनील पाटिल, इन सब पे आरोप लगाया है कि ये सारे मिलकर के ही वसूली का पूरी तरीके से खेल खेल रहे थे। इसमें कोई भी समीर वानखेड़े जी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। उनके ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है और उनको फंसाने की कोशिश करी जा रही है, ये सब कुछ गलत है और एक षड्यंत्र है जिस कारण से कि एनसीबी को पूरी तरीके से बदनाम करी जाए। तो जिस तरीके से एनसीपी नेता नवाब मलिक जिस तरीके से आरोप पे आरोप लगा रहे हैं एनसीबी के ऊपर, अभी जिस तरीके से एनसीपी सुनील पाटिल के ऊपर इस तरह का आरोप लग रहा, तो इस पे तो कुछ ना कुछ तो जरूर बोलना चाहिए नवाब मलिक को। आज बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने ट्वीट करके नवाब मलिक को कहा कि कैसे हो मियां, अब तुम्हारा दामाद फिर से गिरफ्तार होगा, चिंता मत करो, पिक्चर तो अभी बाकी है। इस तरह के भी ट्वीट मोहित कंबोज लगातार लगा ही रहे हैं। हालांकि नवाब मलिक ने आज ट्वीट करके यह आरोप लगाया समीर वानखेड़े जी के ऊपर कि समीर वानखेड़े और इनके कुछ लोग मिलकर के ये उगाही करना चाहते थे, आर्यन खान को गिरफ्तार करके उनसे शाहरुख खान से पैसे वसूलने का पूरी तरीके से ये गेम चल रहा था। लेकिन इस तरह के ये आरोप पे आरोप लगा रहे हैं बिना कोई प्रूफ के। लेकिन मोहित कंबोज ने जो भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करे हैं उसमें बकायदा पूरी तरीके से इन्होंने प्रूफ को दिखाया, व्हाट्सएप चैट को दिखाया और यहां पे जो बड़े बड़े गैंग वार चल रहे हैं, गैंग बड़े बड़े पॉलिटिशियन मिलकर के इतने बड़े बड़े जो खेल खेल रहे हैं, तो इस पर से तो एनसीबी एक्टिव में आएगी ही। सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरीके से एनसीबी एसआईटी टीम का गठन करती है, अब इसमें हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े नेता, बहुत बड़े बड़े एक्सपोज हो सकते हैं, अभिनेताओं का भी नाम आ सकता है, क्योंकि अब खेल शुरू हुआ है। क्योंकि अब जो अकेला सिंघम था वो भी एक्शन में है, लेकिन उसके साथ साथ दिल्ली का भी सिंघम पूरी तरीके से उनके सपोर्ट में आ चुका है। तो ऐसे में पूरा मामला जो है वो बहुत जल्द निकल करके सामने आएगा। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं, अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।